जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो प्रभु की दया से, कृपा से, कुशल से हूँ और निरंतर आप लोगों की कुशलता की कामना करता रहता हूँ कि प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे, संभाल कर रखे, बचा करके रखे। दोस्तों, आज हम लोग जिन विषय के ऊपर प्रभु के वचन से मनन करेंगे वो विषय है भविष्यवाणियों का पूरा होना। प्रभु के वचन में हम लोग हजारों भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, जिसमें से कई पूरे हो चुके हैं, कई आज वर्तमान समय में पूरे हो रहे हैं और कई आने वाले समय में पूरे होंगे। परंतु हम लोग जिन भविष्यवाणियों को लेकर के आज उपस्थित हुए हैं वे पूरे हो चुके हैं और वे हैं भजन 79 पद 2 और 3, लूका अध्याय 21 पद 20 से लेकर 24 पद तक। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग इन वचनों को पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। भजन। उन्होंने तेरे सेवकों की लाशों को आकाश के पक्षियों का भोजन और तेरे भक्तों के मांस को पृथ्वी के वन पशुओं का आहार बना डाला है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर पानी के समान बहा दिया और उनको मिट्टी देने वाला भी कोई न था। लूका। परंतु जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब वे जो यहूदा में हो पहाड़ियों पर भाग जाए, जो नगर के भीतर हो वे बाहर निकल जाए, और वे जो गांव में हो नगर में न लौटे, क्योंकि ये बदला लेने के दिन होंगे कि वे सब बातें जो लिखी गई है पूरी हो जाए। उन दिनों में जो गर्भवती हो और दूध पिलाती हो उसके लिए हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश होगा और इस जाति पर प्रकोप होगा। वे तलवार से घात किए जाएंगे और सब देशों में बंदी बनाकर पहुंचाए जाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, 70 ईस्वी इजराइल के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि यह वर्ष उसके लिए घोर विपत्ति का वर्ष था। यह वर्ष उसके लिए भयंकर क्रोध का वर्ष था, इजराइलियों के लिए और उनके नगर यरूशलेम के लिए। दोस्तों, इस समय इजराइल रोमी शासन के अधीन था और ठीक इसी समय यहूदा नामक एक व्यक्ति जो गलील का रहने वाला था 1800 यहूदियों को साथ में लेकर रोमी साम्राज्य का विद्रोह किया। दोस्तों, समन पत्रस इसी क्रांतिकारी दल का एक सदस्य था। लूका अध्याय 6 पद 15। सम्राट वेस्पासियानस, उन्होंने अपने पुत्र टाइटस को यह निर्देश दिया कि यरूशलेम के विद्रोह को शांत कर दो। और ठीक इसी समय दोस्तों, लगभग 30 लाख यहूदी जो अलग अलग जगहों पे रहते थे अपने देश यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे फसह का पर्व मनाने के लिए। और इसी का फायदा उठा करके टाइटस ने 54,000 रोमी सैनिकों को साथ में लेकर के यरूशलेम को चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर से यरूशलेम को घेर लिया। और ये घेराबंदी दोस्तों, ये घेराबंदी 4 महीने तक रहा। यरूशलेम तथा उसके निवासियों के लिए यह भयानक भय का समय था। चारों ओर अकाल और महामारी फैल गई, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। 4 महीना बहुत होता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 1.5 महीना का भोजन, खाना पीना, राशन पानी हो सकता है घर में, लेकिन 4 महीना के लिए नहीं। यहूदियों के घरों में खाने का एक दाना तक नहीं बचा था। चारों ओर अकाल और महामारी फैल गई। भूख और महामारी के कारण हजारों लोग मरने लगे और मृतकों को नगर के बाहर दफनाया जाता था, लेकिन अब उन्हें दीवार के ऊपर से बाहर फेंका जाने लगा, किद्रोन घाटी की दिशा में। भजन 79 पद 2।
दोस्तों, लगभग 6 लाख मृतकों को दीवार पार फेंका गया। 6 लाख लोगों को जो भूख और महामारी के कारण मर गए थे। इतिहासकार जोसेफस ने अपने इतिहास में लिखा है कि यह अकाल इतना भयानक था कि यहूदी अपने बच्चों को मारकर खाने लगे और कुछ मांस अपने पतियों के पास भेजते थे जो शहर पनाह पर पहरा देते थे। कितना भयानक दिन था यहूदियों के लिए। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अपने ही बच्चों को मारकर खाने लगे और बच्चों का मांस अपने पतियों के पास भेजने लगे ताकि वो भी कुछ खा सके और शहर पनाह पर पहरा दे सके। दोस्तों, इस घटना की भविष्यवाणी लगभग इस घटना से 2000 वर्ष पहले लिखा गया था। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद 53। जब तेरा शत्रु घेराबंदी तथा संकट के द्वारा तुझे सताएगा, तब तू अपनी ही देह के फल अर्थात अपने उन पुत्र और तथा अपनी उन पुत्रियों का मांस खाएगा जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दिए हैं। कितना सटीक भविष्यवाणी है दोस्तों। कितना भयानक दिन था वो कि यहूदी लोग अपने ही बच्चों को मारकर खाने लगे। यरूशलेम के चारों ओर भय की चीख दिन रात सुनाई देती थी। माताओं को पता चलता था कि उनके बच्चे गायब हैं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग बच्चे चुरा लेते थे अपनी भूख मिटाने के लिए, खाने के लिए। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने इस घटना के विषय में उन स्त्रियों से कहे थे जो रोती हुई कैलवरी तक उनके साथ गए थे। लूका अध्याय 23 पद 28 और 29। यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो ऐसे दिन आ रहे हैं जबकि लोग कहेंगे, धन है वे बाँझ और वे गर्भ जिन्होंने जन्म नहीं दिया, और वे स्तन जिन्होंने कभी दूध नहीं पिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस घटना का वर्णन किए उन स्त्रियों से जो रोती हुई प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे कैलवरी तक गई थी। दोस्तों, 4 महीने के बाद रोमी सैनिक दीवार तोड़ करके भीतर प्रवेश कर गए। यहूदी अब तक इतने कमजोर हो गए थे कि उनमें लड़ने की शक्ति नहीं थी, मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी। और रोमी सैनिकों ने बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री सभी की हत्या की, बेरहमी के साथ हत्या की। बच्चों को पकड़ करके पैर से पकड़ करके दीवार पर मारा जाता था, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। लूका अध्याय 19 पद 44। तब वे तुझे और तेरे बालकों को मिट्टी में मिलाकर चौरस कर देंगे। भजन 79 पद 3। उन्होंने उसका लहू यरूशलेम के चारों ओर पानी की तरह बहा दिया और उनको मिट्टी देने वाला भी कोई न था। बड़े ही बेरहमी के साथ रोमी सैनिकों ने यरूशलेम के निवासियों को, यहूदियों को मारा, खून की नदियां बहा दिया। किसी को भी नहीं छोड़ा। छोटे छोटे बच्चों को मार करके खत्म किया। दोस्तों, नगर में ऐसा कोई दीवार या फर्श नहीं था जो खून से सना ना हो। पूरा नगर खून से सन गया था। खून की नदी बहने लगी थी। इतिहासकार जोसेफस के अनुसार यहूदियों का खून नालियों के समान बहकर निचले फाटक से होकर बाहर जा रहा था। इतना खून खराबा हुआ था कि यहूदियों का खून बहकर के नालियों के समान निचले फाटक से बाहर की ओर जा रहा था।
और इस खून खराबा को देख करके टाइटस ने कहा, इसका लहू हम पर न हो। टाइटस ने कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, जब पिलातुस अपने हाथ धोकर कहा मैं इस मनुष्य के लहू से निर्दोष हूं, तो यहूदियों ने क्या कहा था याद कीजिए। उस समय यहूदियों ने कहा था कि उसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। मत्ती अध्याय 27 पद 24 और 25। दोस्तों, हजारों यहूदियों को क्रूस पर लटका करके मार दिया गया। लगभग 11 लाख यहूदियों को 3 लाइन में खड़ा करके मार दिया गया और हजारों को, जिसमें थोड़ी ताकत बची हुई थी, बंदी बना करके ले जाया गया। लूका अध्याय 21 पद 24। और अंत में पूरे नगर में आग लगा दी गई, मंदिर में आग लगा दी गई। मंदिर में जितना सोना था, जितना चांदी था, वो पिघल पिघल करके ईंट और पत्थरों के अंदर चला गया। और उस सोना और चांदी को निकालने के लिए रोमी सैनिकों ने मंदिर का एक एक पत्थर को उखाड़ दिया, एक एक ईंट को उखाड़ दिया, ताकि पिघला हुआ सोना और चांदी वहां से निकाल सके। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के उन वचनों को याद कीजिए जो उन्होंने अपने चेलों से कहा था। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहां एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर भी न रहेगा जो ढाया न जाए। मत्ती अध्याय 24 पद 2। प्रभु यीशु मसीह पहले ही इस घटना के विषय में अपने चेलों से कह दिए थे कि इस मंदिर का एक एक पत्थर उखाड़ दिया जाएगा। दोस्तों, प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रकार से पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी का एक एक अक्षर पूरा हुआ, कहीं कोई घटी कमी नहीं है। और इसके अलावा और भी जो भविष्यवाणियां हैं, जो आने वाले समय के विषय में भविष्यवाणियां हैं, वो भी दोस्तों एक एक अक्षर पूरी होगी। प्रभु का वचन टल नहीं सकता। प्रभु ने हम विश्वासियों से वायदा किए हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु हमें लेने अवश्य आएंगे। और जब तक प्रभु नहीं आते हैं दोस्तों, तब तक बड़े ही सतर्कता के साथ अपने विश्वासी जीवन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि प्रभु के वचन का दोस्तों एक कॉमा और एक मात्रा भी नहीं छूटेगा। हर एक वचन पूरी होकर के रहेगा। इसलिए सतर्क रहें दोस्तों, सावधान रहें, अपने विश्वासी जीवन में मजबूती के साथ आगे बढ़ें। प्रभु आज के वचन द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके आत्मिक जीवन आशीषित हुआ हो, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखें। आमीन।